नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। मेरे मम्मी पापा का नाम मेरे पिता का नाम स्वर्गीय रामचरण लाल यादव है। मेरी माँ का नाम स्वर्गीय सावित्री देवी है। मैं मेरी ससुराल वालों से और अपनी पत्नी से इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी पत्नी आए दिन मुझे धमकी देती है। आज भी उसने दवाई खाई है। 15 दिन बाद मैं घर वापस आया हूँ और मैंने इसे समझाया, लेकिन ये नहीं मानी। इसके घर वालों को मैंने कल बुलाया था कि आओ बैठ के बात करनी है, वो नहीं आ पाए। उससे पहले इसने दवाई खा ली और मुझे इसकी मां धमकी देती है कि मैं अपनी लड़की को इतना चढ़ाऊंगी कि वो मर जाएगी और फिर मैं तुझसे 25 लाख रुपए वसूल करूंगी। मेरी बीवी, मैं भी विकलांग हूँ, मेरी बीवी भी विकलांग है। मैं उसके साथ ऐसे रहता हूँ एक नौकर की तरह। घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी इसके घर वालों ने मेरी नाक में दम कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी बहनों को पूछ लेता हूँ, वो मेरे घर आ जाती हैं। इसकी माँ का कहना है जो कमाओ मेरे हाथ में रखो और मैं जैसे बनाऊं वैसे चलूं। मैं नहीं सुनता, तो इस बात पे ये मुझे अभी देखो मेरे सामने खड़ी हुई है। ये देखो, ये मेरे सामने खड़ी हुई है, ये चाय फैली हुई है। इसने मेरी ऐसी की तैसी करवा रखी है। मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, कोई शिकायत दर्ज नहीं है अभी तक, और ना मेरी बहनों को। अगर मेरे ऊपर आज की तारीख बाद, आज जो तारीख है 1 तारीख है, आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई के बाद कोई भी मेरे ऊपर केस दर्ज होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मेरी सास गुड्डी देवी, बिमला देवी नाम है उनका, और गुड्डी देवी, मेरा साला शैलेश, ये जिम्मेदार होंगे और मेरी बीवी मोहिनी होगी। मेरा ये 1.5 साल का बच्चा है, राम नाम है इसका। मेरी जितनी प्रॉपर्टी है, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे के नाम की जाए और केयर टेकर मेरी बहनों को बनाया जाए। मेरी बीवी को 1 इंच जमीन न दी जाए और 25 साल का जब मेरा बेटा हो जाए तब उसे हैंड ओवर किया जाए, वो भी तब जब वो मेरी बहनों की बात माने या सुने। मेरी बीवी को मेरी जमीन प्रॉपर्टी में से 1 इंच एक चीज नहीं मिलनी चाहिए। इसने मेरी ऐसी धज्जियां उड़वाई हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता, और मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं 15 दिन से दिल्ली में था, अकेला ऐसे रहना था, मैं चला गया तो छोड़ के। 15 दिन बाद मैं वापस आया कल रात को 9 बजे, और आज सुबह से ये नौटंकी इसने चालू कर दी। मैं समझा के थक गया, जी मेरी एक बात नहीं सुनी। अभी इतना समझाया, उसके बाद भी जाके पेन किलर की गोलियां रखी हुई थी कमरे में, इसने एक साथ सारी खा ली, और ये अब धमकी दे रही है मुझे, खड़े होके चिल्ला रही है। मैं मानसिक तौर पे इतना परेशान हो गया हूँ, इतनी एंजाइटी बढ़ गई है कि मुझे कुछ भी हो सकता है, और उसके लिए जिम्मेदार शैलेश यादव, नंगला किशोरी, जिला इटावा। उनकी माँ बिमला देवी उर्फ गुड्डी देवी होंगी, क्योंकि इनकी माँ ने मेरी नाक में दम कर दिया है सिर्फ इसलिए कि उन्हें मेरी कमाई चाहिए और कोई नहीं होगा। ये लोग मुझे परेशान करके रखे हुए हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ सबूत के तौर पर कि मेरे मरने के बाद 1 इंच जमीन मेरी बीवी को, मेरी प्रॉपर्टी में से कोई चीज, एक भी चीज मेरी बीवी को नहीं मिलनी चाहिए। मेरे ऊपर कुछ कर्जा भी है, मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि मेरा ये घर बेच के वो कर्जा निपटाएं और जो पैसा बचे वो मेरे बेटे के नाम पे जमा करें। 25 साल का जब मेरा बेटा हो जाए तब इसे दिया जाए, और अगर ये बात ना माने तो वो पैसा अनाथ आश्रम वालों को दे दिया जाए। बस यही मेरा कहना। ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ।